My dear student, welcome again to Balabali's world with another wonderful and beautiful topic, right? With peaceful, clear, crystal clear idea. तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? द ब्यूटीफुल ऑर्गन दैट इज द ईयर. Actually, the ear is our organ of hearing. Organ of hearing. ठीक है. कोई भी साउंड वेव को हम किस तरह से सुन पाते, डिटेक्ट कर पाते, तो ये हमारे पास क्या है, कान है. ठीक है. या तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ हियरिंग. एंड दिस ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, and second one is middle ear, and third one is internal ear. internal ear, राइट. तो आज के इस सेक्शन में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज के सेशन में हम खाली बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल ईयर एंड इन मिडिल ईयर. राइट. सॉरी बच्चों. तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गन ऑफ हेयरिंग मीन द ईयर, इसका एक्सटर्नल ईयर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है, और मिडिल ईयर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है, और जस्ट सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनल ईयर. ठीक. तो देखेंगे यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक ईयर, राइट. ये आपके लिए मैंने ड्रॉ किया एक कान. ठीक है. जस्ट यहाँ पर ये वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है, आप जानते हैं ये अपना कान है. ठीक है. और कान में क्या रहता है बेटा, यहाँ पर बेसिकली एक प्रोमिनेंट रीज पाए जाते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोमिनेंट रीज है, इसको, ये जो प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट रीज, इसको बोलेंगे हेलिक्स. क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज इन आवर ईयर, एक्सटर्नल ईयर. यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, एक्सटर्नल ईयर. ठीक है. पहले टोटल डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्लियर करूंगा. टोटल डायग्राम में आपका एक्सटर्नल ईयर भी आएगा, इन मिडिल ईयर भी आएगा और इंटरनल ईयर भी आएगा. तो ये जो मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है बताइए, ये है आपका एक्सटर्नल ईयर. ठीक है. तो एक्सटर्नल ईयर का ये जो बाहर का पार्ट हमारा रहता है, इसको बोलते हैं पिंदा. क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं, मेनली पिन्ना बोलते हैं. अब पिन्ना में देखना, कान के जस्ट मतलब जो आउटर फोल्डिंग है, इसमें एक बड़ा फोल्डिंग रहता है जिसको बोला जाता है हेलिक्स. ठीक है. तो ये रीज क्या करता है, डिफरेंट एंगल से, जैसे कोई भी अगर साउंड वेव, कोई भी एंगल से अगर कोई साउंड वेव आया ना, तो ये साउंड वेव को एक्चुअली स्पेशली कैच करने के लिए ये डिज़ाइन हुआ, कौन बताइए, हेलिक्स मीन पिन्ना. इस तरह से स्पेशली डिज़ाइन हुआ. ठीक है. ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड. यहाँ से ये साउंड वेव को कैच करेगा, और कैच करके ये क्या करेगा, पिन्ना को दे दिया. और बाद में पिन्ना के अलावा यहाँ पर क्या रहता है, एक नीचे का पोर्शन में यहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट रहता है. ठीक है. ये ऐसा लाल नहीं रहता, मैं बना रहा हूँ आपको ये सॉफ्ट पार्ट. एक्चुअली ये जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इसको बोलते हैं लोब्यूल. LOBULE, लोब्यूल. ठीक है. तो ये लोब्यूल किससे बना हुआ रहता है बताइए, ये बना हुआ रहता है, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ एक्चुअली फाइब्रस एंड एडिपोस टिश्यू. राइट. ये जो लोब्यूल है, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस एडिपोस टिश्यू, राइट. एंड इट इज रिचली सप्लाई विथ ब्लड. ठीक. ये जगह को क्या है, रिचली ब्लड सप्लाई दिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर इन लोब्यूल में ये पार्ट क्या रहता है, अगर
कोई जगह पे एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू मतलब क्या है, फैट टिश्यू, फैटी सेल और फाइब्रस टिश्यू रहेगा, वो जगह क्या होगा, ये जो लोब्यूल है एक्चुअली बहुत ही देखना, ऐसे अगर पकड़ के देखेंगे नीचे कान का पोर्शन तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और ये सॉफ्टनेस किसके लिए रहता है बताइए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फाइब्रस एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा बेटा आपका पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर अभी तक क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर का क्या रहता है, एक लॉन्ग सा क्या रहता है, कैनल रहता है। ठीक है, इस तरह से एक कैनल पाए जाते हैं इस तरह का, राइट, टेढ़ा कैनल। तो ये जो कैनल है, लॉन्ग कैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल ऑडिटोरी मिएटस। मिएटस एक्चुअली जो मिएटस है, मिएटस मतलब होता है कैनल। ठीक है, क्या होता है बेटा, मिएटस का मीनिंग क्या होता है, कैनल। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस भी बोलेंगे और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जाके खत्म होता है कहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक ओवल शेपेड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, ओवल शेपेड स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है टिम्पेनम। क्या नाम होता है बेटा, ये जो ओवल शेपेड स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है आपका टिम्पेनम। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका नाम है टिम्पेनम, टिम्पेनम। ठीक है, टिम्पेनम को और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते ईआर ड्रम। क्या बोलते बेटा, टिम्पेनम इज ऑल्सो कॉल्ड ईआर ड्रम, राइट। तो ये ईयर ड्रम तक क्या होता है, आके आपका एक जो एक्सटर्नल ईयर ये खत्म होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर तीन पार्ट से बनता है। एक तो होता है आपका पिन्ना नंबर 1, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, एंड थर्ड वन इज द टिम्पेनम और ईयर ड्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यू आपको एक्सटर्नल ईयर में पूछा जाता है। क्या है, ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस मीन जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, इट इज एक्चुअली लाइंड बाय हेयरी स्किन। किससे लाइंड रहता है बेटा, ये अंदर किस तरह का स्किन रहता है बताइए, हेयरी स्किन रहता है। ठीक है, और हेयरी स्किन तो रहता ही है, ये आप याद रखना, फर्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम वेयर द एक्सटर्नल ईयर। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटास, इट इज लाइंड बाय हेयरी स्किन एंड सिरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये जगह जगह पे हेयरी स्किन तो रहता ही है, दूसरा बात ये जगह जगह पे क्या रहता है, सिरुमिनस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड रहता है बेटा, ये अंदर क्या रहता है, सिरुमिनास ग्लैंड रहता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन है बताइए, सिरुमिनास ग्लैंड, सिरुमिनास ग्लैंड। ठीक है, तो ये सिरुमिनास ग्लैंड क्या करता है, इट्स रिलीज एक्चुअली सेरुमेन। क्या रिलीज करता है बेटा, इट्स रिलीज एक्चुअली सेरुमेन, CERUMEN। ठीक है, तो ये और एक बहुत ही ज़बरदस्त MCQ। ठीक, कि ये जो एक्सटर्नल ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, इट इज लाइंड बाय हेयरी एपिथेलियल सेल एंड सेरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, एंड सेरुमिनस ग्लैंड रिलीज a special substance, waxy substance that is called cerumen। ठीक है, तो ये सेरुमेन को और भी एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ईयर वैक्स, ईयर वैक्स। ठीक है, और दूसरा ये जो सेरुमिनस ग्लैंड है, इसको वैक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, वैक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ईयर वैक्स या तो सेरुमेन क्या करता है, इट्स प्रोटेक्ट आवर ईयर। क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट आवर ईयर फ्रॉम
फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, वायरल अटैक हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब फंगल अटैक हो सकता है कान में, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ईयर वैक्स क्या करता है, सेक्रेट करता है, कौन बताइए, हाइड्रोफोबिक, हाईली हाइड्रोफोबिक ईयर वैक्स कौन रिलीज करता है, ईयर वैक्स या तो सेरुमेन रिलीज करता है, सेरुमिनस ग्लैंड, जिसके वजह से ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन यहाँ पर क्या होता है, ग्रो हो नहीं पाता, इसलिए हमको क्या मिलता है, ये जो ईयर है ब्यूटीफुल ईयर, इसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरा बात, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईयर ड्रम, इट इज एक्चुअली थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। कैसा मेम्ब्रेन है बेटा ये, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली इज थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांस ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मतलब क्लियरली ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, ठीक, और इट इज ओवल शेपेड स्ट्रक्चर एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम इज कॉल्ड अम्बो, ठीक है। ये जो सेंट्रल पार्ट है ईयर ड्रम का, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अम्बो, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, सेंट्रल पार्ट ऑफ ईयर ड्रम इज कॉल्ड UMBO, अम्बो, ठीक है। ये भी बात क्या करना, आप याद रखना। ये क्या हुआ बताइए आपका हुआ कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर विथ सेवरल MCQ। अब देखिए, अब हम फोकस करेंगे किसके अंदर, मिडिल ईयर में, ठीक है। तो बेटा ये पार्ट आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक दो पॉइंट मैं क्या करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो बेटा यहाँ पर मिडिल ईयर हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और MCQ आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। यहाँ पर ये जो ईयर है, ईयर इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय ए बोन, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। ये बोन से क्या रहता है, ईयर जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक। तो ये जो बोन है, यहाँ पर ये जो बोन है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। कौन सा बोन बेटा, टेम्पोरल बोन, ठीक है। बिकॉज ईयर इज प्रोटेक्टेड इनसाइड और स्काल, ठीक है, हेड के अंदर ही इनसाइड, मतलब क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये यहाँ पर ये जो आपको बोन दिख रहा है, ठीक है, ये जो बोन है, ये एक्चुअली कौन सा बोन है बताइए, टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, द मिडिल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल ईयर ये जगह से मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। ये हो गया आपका कौन सा बताइए, मानिए कि जस्ट मैं सिंप्लीफाइड एक डायग्राम यहाँ पर बनाने का कोशिश करता आपके लिए। तो ये जो पार्ट है ये हो गया आपका कौन सा बताइए, राइट, ये हो गया द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब मिडिल ईयर यहाँ पर है, अब आगे कौन सा पार्ट रहता है, आगे रहता है आपका इंटरनल ईयर, ठीक है। तो इंटरनल ईयर मैं जस्ट यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, जस्ट सिंप्लीफाइड एक आपके लिए डायग्राम पुट कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा बताइए, जस्ट आपका इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट, इसको बोलेंगे एक्चुअली वेस्टिब्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्ट है इट इज द इंटरनल ईयर, और ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं ड्रॉ किया, ये जो पार्ट बाद में ये मैं मिटा दूंगा, ये जो पार्ट है ये क्या है आपका मिडिल ईयर, ठीक है। मिडिल ईयर का पार्ट है ये वाला पार्ट, मिडिल ईयर का पार्ट, राइट। और मिडिल ये हो गया बाहर का, यहाँ से इधर तक हो गया एक्सटर्नल ईयर, और ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये हो गया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या है मैं आगे एक एक क्रिस्टल क्लियर करूंगा। और यहाँ पर से ये जो शुरू हो रहा है रेडिश कलर का, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड मतलब जस्ट कोई प्रैक्टिकल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, थियोरिटिकल डायग्राम जस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेडिश पार्ट क्या है आपका, ये हो गया आपका इंटरनल पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट से क्या होता है, ये पार्ट को बोलेंगे वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल के अलावा यहाँ से क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसका नाम है स्नेल
शेल जैसा रहता है, स्नेल शेल, एंड एक कोयल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इसको एक्चुअली बोलते हैं द कॉकलिया, ठीक है। ये जो पार्ट है, राइट, ये पार्ट को बोलेंगे कॉकलिया, ठीक। द बोनी पार्ट, बोनी। और ये जो हो गया स्नेल शेल शेपेड, इसका नाम है कॉकलिया। और ये जो पार्ट है इसका नाम है वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ये जगह से क्या होता है, कॉकलिया से यहाँ से रिलीज होता है कौन सा नार्व बताइए, द एक्चुअली कॉकलियर नार्व। कौन सा नार्व बेटा, ये होता है कॉकलियर नार्व, ठीक है, यहाँ से, राइट। तो ये कौन सा नार्व गया बेटा, ये हो गया कॉकलियर नार्व। और ये जो स्नेल शेल जैसा क्वाइलिंग है, ठीक है, इसका नाम है कॉकलिया। और कॉकलिया किसके साथ अटैच रहता है, ये अटैच रहता है वेस्टिब्यूल के साथ, राइट। ये जो बॉक्स शेपेड बनाया, ठीक है, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये इंटरनल एयर का पार्ट है, इसका नाम क्या है, वेस्टी, BULE, वेस्टिब्यूल। और ये जो स्नेल शेल शेपेड कॉइल है, इसका नाम है कॉकलिया, COCHLEA, कॉकलिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कॉकलियर नार्व, COCHLEAR, कॉकलियर नार्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आज डिटेल्स में जाने वाले किसका, ये मिडिल ईयर का, ठीक है। उससे पहले जस्ट बेसिक बता रहा है, किसके बारे में बताइए, इंटरनल ईयर के बारे में। क्योंकि ये जो इंटरनल ईयर, इसका आइडिया बच्चों को मैक्सिमम क्या है, दिक्कत देता है। और ये जगह से ही क्या होता है, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि इसका इंटरनल ईयर का क्या करूंगा, मैं एक अलग सा सेपरेट पीसफुल वीडियो बना दूंगा कि एक एक बात आपको क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये इंटरनल ईयर जो है, ये कितना सिस्टम से बनता है, एक तो वेस्टिब्यूल रहता है और दूसरा ये क्या रहता है, कॉकलिया, ठीक है। एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ठीक है। इंटरनल एयर एक्चुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये जो वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या जुड़ा हुआ रहता है बेटा, जो वेस्टिब्यूल है यहाँ पर एक्चुअली जुड़ा हुआ रहता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये इस तरह से क्या होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इसके साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, राइट। ये हो गया 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। और इसके अंदर यहाँ पर ये जगह से एक और क्या रहता है, सेमी सर्कुलर कैनाल जुड़ा हुआ रहता है, राइट। तो ये हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 2 3, ठीक। तो ये वेस्टिब्यूल के साथ क्या रहता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। और वेस्टिब्यूल का जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पर क्या रहता है, स्नेल शेल शेपेड कॉकलिया। कॉकलिया से रिलीज होता है कौन सा बताइए, कॉकलियर नार्व, ठीक है। बस इतना जानकारी रखें। अब यहाँ पर हम फोकस करने वाले किसमें, द मिडिल ईयर, ठीक है। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए मिडिल ईयर का, ये मैं क्या करता, मिटा देता पहले, ठीक है, ये मिटा देता, राइट। तो देखिए बेटा ये जो पार्ट है अपना, ये कौन सा पार्ट है बताइए, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर मिडिल ईयर, ठीक है। ये जो ब्लैक पार्ट है, ठीक, ये ब्लैकिश पार्ट जो है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है। तो मिडिल ईयर एक्चुअली, और मिडिल ईयर को कनेक्ट किया कौन बताइए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर कनेक्ट किया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओवल विंडो। क्या नाम है बेटा, इसका नाम ओवल विंडो। और ओवल विंडो के सेंटर पॉइंट में क्या था, सेंटर पॉइंट ऑफ ओवल विंडो इज कॉल्ड अम्बो, ठीक है। और ओवल विंडो क्या है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसा है, ठीक। तो ये ओवल विंडो जो है, या तो मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, not oval window, sorry, it is not oval window, it is actually tympanic membrane, right, sorry to say, very sorry। ये जो मेम्ब्रेन है एक्चुअली, ये मेम्ब्रेन किसका पार्ट है बताइए, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर का ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसको बोलेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईयर ड्रम, ठीक है, नॉट ओवल विंडो। ओवल विंडो इज अनदर थिंग, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अभी ये जो पार्ट है, इसको हो गया मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली 3 थिंग्स, ठीक है। एक तो हो गया नंबर 1, ये होता है टिम्पेनिक कैविटी, टिम्पेनिक
टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल। और तीसरा जो है होता है टू टू स्केलिटल मसल, टू स्केलिटल मसल, ठीक है। और भी चीजें होता है, पर बेसिक डिजाइन जो है इंटरनल मिडिल ईयर का ये तीन चीजों से बनता है। तो ये पहला जो टिम्पेनिक कैविटी, ये जो है इसको क्या बोला था, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ऑपोजिट साइड में यहाँ पर, ठीक है, ये जो कैविटी आपको दिख रहा है, ये वाला ज्यादा, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, टिम्पेनिक कैविटी बोलेंगे, ठीक है। टिम्पेनिक कैविटी में क्या रहता है, यहाँ पर बॉडी का सबसे छोटा छोटा तीन बोन रहता है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर यू, बॉडी में क्या रहता है, 206 बोन रहता है, ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन, ठीक है। उसमें से सबसे छोटा छोटा तीन बोन कहां पर रहता है, ये यहां पर रहता है ईयर ऑसिकल में, ठीक है। तो तीन छोटा बोन से जो चेन बनता है, फ्लेक्सिबल चेन बनता है तीन छोटा बोन से, उसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। तो ये जगह पे क्या रहेगा, ईयर ऑसिकल। और दो स्केलेटल मसल ये ईयर ऑसिकल से स्केल के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो मैं एक एक करके क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ सबसे पहला वाला जो बोन है, ठीक है, ईयर ऑसिकल के, ईयर ऑसिकल का जो सबसे पहला वाला बोन है, ये क्या रहेगा, यहाँ पर अटैच रहेगा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये मैं आपके लिए ईयर ऑसिकल का बोन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये फास्ट बोन, ठीक है, ईयर ऑसिकल का ये पहला बोन, ठीक। तो ये जो बोन है इसका नाम होता है आपका मेलियस। क्या नाम होता है बेटा, ये जो बोन है इसका नाम होता है एक्चुअली मेलियस, MELLEUS, मेलियस, ठीक है। और मेलियस के साथ नेक्स्ट और एक बोन क्या रहता है, अटैच रहता है। एक और बोन क्या होता है, मेलियस के साथ अटैच रहता है, राइट। यहाँ पर इस तरह से मेलियस के साथ एक और बोन क्या रहता है, अटैच रहता है। तो ये जो बोन है इसका नाम है इनकस, इनकस, राइट। तो दो बोन हो गए, एक हो गया मेलियस, दूसरा इनकस, और एक है सबसे छोटा बोन, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टेप्स। क्या नाम होता है बेटा, ये जो बोन है ये बोन का नाम एक्चुअली होता है स्टेप्स, ठीक है, ये होता है स्टेप्स, राइट, स्टेप्स। तो स्टेप्स को मैं इधर लिख देता हूँ, स्टेप्स, ठीक। तो ये तीन बोन से, तीन छोटा बोन से जो चेन बना, फ्लेक्सिबल चेन बना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ईयर ऑसिकल, ठीक है। और ईयर ऑसिकल में शरीर का सबसे तीन छोटा बोन रहता है, उसमें से सबसे सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्टेप्स, ठीक। खाली ईयर ऑसिकल में क्या रहता है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट तीन बोन रहता है, वो ये तीन स्मॉलेस्ट बोन में से सबसे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है बताइए, स्टेप्स, ठीक है। और ईयर ऑसिकल में से सबसे बड़ा बोन कौन है, वो है आपका मेलियस, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेप्स है, स्टेप्स इज डायरेक्टली अटैच विथ आवर इंटरनल ईयर, ठीक है। किसके साथ अटैच रहता है बेटा, ये इंटरनल एयर के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। और इंटरनल एयर में यहाँ पर क्या रहता है, एक ओपनिंग, छोटा सा ओपनिंग रहता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग को कौन क्लोज करता है बताइए, द पैड ऑफ स्टेप्स, ठीक है। पेड का ये स्टेप्स का एक क्या रहता है, पैड शेपेड स्ट्रक्चर रहता है। तो ये इंटरनल एयर में यहाँ पर ये जो ओपनिंग छोटा सा दिख रहा है, वो ओपनिंग को क्या करता है, वो क्लोज कर देता है। तो ये जो ओपनिंग है इंटरनल एयर का, इसको बोलेंगे ओवल विंडो। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे, ओवल विंडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कि स्टेप्स जो है द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ईयर ऑसिकल इज अटैच टू इंटरनल एयर ऑन द ईयर ऑसिकल, ठीक, सॉरी, ऑन द ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है। ओवल विंडो का और एक नाम है, ठीक है, इसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवालिस, ठीक है। तो ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है फेनेस्ट्रा
ओवालिस। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो ओवल विंडो है उसका नाम क्या है? फेनेस्ट्रा ओवालिस, ठीक। तो फेनेस्ट्रा ओवालिस इज द पार्ट ऑफ एक्चुअली इंटरनल एयर, और इंटरनल एयर का ये जो ओवल विंडो और फेनेस्ट्रा ओवालिस ये जो ओपनिंग है इसको क्लोज कर कौन करता है बताओ? द पैड ऑफ स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये तीन चेन है किसका बताइए? ईआर ऑसिकल का, और इसके साथ क्या रहता है? दो स्केलिटल मसल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दो स्केलिटल मसल क्या है ये भी आपको क्या करना चाहिए? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको कवर करना चाहिए, राइट। तो बेटा ये जो दो स्केलिटल मसल, उसका एक का नाम क्या है यहाँ पर? टेंसर टिम्पेनाई, और दूसरा जो स्केलिटल मसल उसका नाम स्टेपेडियस, ठीक है। तो टेंसर टिम्पेनाई जो है ये मसल जो है एक अटैच रहता है किसके साथ बताइए? टेंसर टिम्पेनाई इज एक्चुअली अटैच टू द मेलियस, ठीक है। ये हो गया आपका कौन बताइए? टेंसर टिम्पेनाई। और दूसरा और एक मसल जो है स्केलिटल मसल वो कौन है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस इज एक्चुअली अटैच टू योर स्टेप्स। किसके साथ अटैच रहता है बेटा? स्टेपेडियस ये स्टेप्स के साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। तो ये भी दो एमसीक्यू है। और दूसरा और एक एमसीक्यू यहाँ पर स्टेपेडियस से पूछा जाता है कि स्टेपेडियस जो है इट इज द स्मॉलेस्ट मसल इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेपेडियस skeletal muscle it is attached to the steps, the smallest bone of the body, and this stapedius muscle is the also the smallest मसल स्केलिटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और देखिए ये जो आपका कौन सा मैंने कैविटी बताया था, ये कैविटी का नाम है टिम्पेनिक कैविटी। एक्चुअली ये टिम्पेनिक कैविटी, दिस टिम्पेनिक कैविटी इज फिल्ड विथ एयर, ठीक है, फिल्ड विथ एयर। और ये जो मतलब एयर फील्ड कैविटी नीचे की तरफ आया इसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम है बेटा? यूस्टेशियन, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो यूस्टेशियन ट्यूब का जो ओपनिंग है वो कहां पर होता है बताइए? यूस्टेशियन ट्यूब इज ओपन इनटू द नेजोफेरिंक्स। कहां पर ओपन होता है बेटा? ये यूस्टेशियन ट्यूब इज ओपन इनटू वेयर? नेजोफेरिंक्स, नेजो फेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है। ये नेजोफेरिंग्स में ओपन क्यों होता है? देखिए यहां से मानिए कि बहुत ही ज्यादा एक लाउड क्या आया बताइए? बाहर एक्सटर्नल सोर्स से एक बहुत ही लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड आया, ठीक है। तो ये साउंड वेव जो है माइग्रेट करा कहाँ से बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से ये हिट करा कहाँ पर? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को या ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम क्या हुआ? रेजोनेट किया, वाइब्रेट किया, ठीक है। बैक एंड फोर्थ ये वाइब्रेट किया हुआ। ये वाइब्रेशन किस में चला गया? साउंड वेव का वाइब्रेशन ये चला गया आपका ये टिम्पेनिक कैविटी में, ठीक है। टिम्पेनिक कैविटी में कौन है? ये चेन ऑफ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ ईयर ऑसिकल दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। और मेलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन that's mean eardrum, and the incus is connected with the malleus and steps is connected with internal ear that is ओवल विंडो और फेनेस्ट्रा ओवालिस, ठीक है। अब देखिए जो साउंड का वाइब्रेशन ये क्या हुआ? ये जो बोन है इट इज एक्चुअली सॉलिड। तो एयर मीडियम से साउंड जब सॉलिड मीडियम में आता है तो ये क्या होता है? इसका और तेज होता है, साउंड का इंटेंसिटी जो है वो और तेज हो जाता है, ठीक है। करीबन 20 टाइम तेज हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये साउंड क्या कर सकता है? ये मतलब ये जो छोटा छोटा हड्डी है, ठीक है, ये जो ईयर ऑसिकल इसको हानि पहुंचा सकता है और इंटरनल एयर को भी डैमेज कर सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो एक्स्ट्रा जो एयर का प्रेशर है ना, वो एक्स्ट्रा जो एयर का प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करा लेता है कहाँ पर बताइए? यूस्टेशियन ट्यूब में वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर? थ्रू नेजोफेरिंक्स। इसलिए हम जब कभी लाउड साउंड सुनते हैं ना तो देखना हमारा कान में क्या हो जाता है? कभी कभी लॉक लग जाता है। तो अभी हम मुंह टेढ़ा करके आ ऊ ऐसा करके
और मतलब swallowing करके क्या कर सकते हैं, ये लॉक कभी कभी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये इसके बारे में होता है। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा साउंड है इसको क्या करता है, इक्वलाइज करता है। कौन, ये करता है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर मिडिल ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल और ये नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है आपका कॉकलिया। ठीक है, तो ये जगह पे एक स्ट्रक्चर रहता है और एक ओपनिंग रहता है। ठीक है, ये ओपनिंग जो है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग है इसका एक्चुअली जो नाम है, इसका नाम है राउंड विंडो। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है आपका राउंड विंडो, ROUND, राउंड, WINDO। ठीक है, और राउंड विंडो का एक और नाम है। ठीक, इसका नाम एक्चुअली फेनेस्ट्रा रोटुंडा। क्या नाम है बेटा, फेनेस्ट्रा रोटुंडा। ठीक है, राउंड विंडो इज ऑल्सो कॉल्ड फेनेस्ट्रा रोटुंडा। ठीक है, और ये जो राउंड विंडो, इट इज क्लोज बाय द फ्लेक्सिबल सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो राउंड विंडो है इट इज क्लोज बाय द फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल व्हाट, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात आप क्या करना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या करना, याद रखना बेटा। ठीक, तो बेटा अब आपको मिडिल ईयर के बारे में थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर, जिसको क्या बोलेंगे, पिन्ना। ठीक है, पिन्ना, रैपिड प्रैक्टिस, राइट। और पिन्ना का जो मेजर बड़ा फोल्ड है इसको ना, उसका नाम क्या है, हेलिक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। और यहाँ पर आके ये क्या हो गया आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सिस्टम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है या तो मतलब ईयर ड्रम जो है उसका सेंटर में क्या है, उसको बोलेंगे अम्बो। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर ये जगह पे कौन सा बोन से प्रोटेक्टेड रहता है बेटा, ये जगह पे रहता है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ठीक है, जस्ट रैपिड प्रैक्टिस फॉर यू। अब यहाँ पर ये क्या हुआ बताओ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में आके एक्सटर्नल ईयर खत्म हुआ। अब ये जगह पे मिडिल पे, ये जगह पे क्या रहता है, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका कौन सा बताइए, शुरू हो रहा है आपका मिडिल ईयर। ठीक है, ये आपका पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। तो ये हो गया मिडिल ईयर। और ये जो ट्यूब है इसका नाम क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब। और ये मिडिल ईयर में यहाँ पर क्या रहता है, ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे टिम्पेनिक कैविटी। ठीक है, कौन सा कैविटी, इसको बोलेंगे टिम्पेनिक कैविटी। एंड टिम्पेनिक कैविटी इज मेड अप ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर 3 बोन रहता है। आपको बताया था ना मैंने, इस जगह पे कितना बोन रहता है, 3 बोन रहता है। और ये पहला जो बोन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैलियस। ठीक है, और मैलियस के साथ और अटैच कौन रहता है बेटा, ये जगह पे मैं जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया आपका स्टेप्स। ठीक है, ये वाला बोन ये हो गया स्टेप्स। और लास्ट वाला ये जो बोन है यहाँ पर, इस स्टेप्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, लास्ट वाला यहाँ पर और एक बोन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया सॉरी, नॉट स्टेप्स, ये हो गया मेलियस, इसका नाम है इनकास, इनकास। और ये हो गया आपका स्टेप्स। एंड स्टेप्स इज अटैच विथ ओवल विंडो। ठीक है, या तो फेनेस्ट्रा ओवलिस, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। और ये जगह पे पीछे का ये जगह पे क्या है, और एक पार्ट है मैंने आपको बताया था, ये कौन है, वेस्टिब्यूल। ठीक है, कौन है बेटा ये, इसका नाम है वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक, और वेस्टिबुलर सिस्टम से क्या होता है, ये जगह से आपका और एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसका नाम क्या है बताइए, हाँ इसका नाम है आपका कॉकलिया। ठीक है, कॉकलिया। और ये जगह से रिलीज हो रहा है कौन सा नर्व, कॉकलियर नर्व। और ये वाला कौन सा पोर्शन है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ये रेड पोर्शन क्या है, इसका ये पोर्शन को बोलेंगे हम एक्चुअली कौन सा बताइए, ये पोर्शन को बोलेंगे इंटरनल ईयर। और ये जगह से
3 सेमी सर्कुलर कैनल रहता है, ठीक। तो 1 2 3 ये सेमी सर्कुलर कैनल रहता है। तो ये पार्ट को हम तो बाद में बात करेंगे। तो देखिए बेटा ये जो इंटरनल एयर ना, इट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 फ्लेक्सिबल चेन ऑफ बोन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है, ये जो 3 चेन से, फ्लेक्सिबल चेन से, मतलब बोनी चेन से जो पार्ट बना, इसको बोलेंगे ईयर ऑसिकल, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल को एक्चुअली, ये जो ईयर ऑसिकल, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट आगे करेंगे कि ये बोन को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए ईयर ऑसिकल में जो पहला बोन है, एक्चुअली ये कैसे याद रखेंगे, MIS, मिस, ठीक है। मिस, एम स्टैंड फॉर ऑट, मेलियस, सेकेंड बोन इज इनकस एंड लास्ट स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका मेलियस है, इसका एक्चुअली क्या रहता है, हैमर हेडेड एक हेड रहता है, ठीक है। तो ये मानिए कि एक हैमर हेडेड मतलब हेड है, और उसके साथ यहाँ पर इसका इस तरह से एक एंगुलर पार्ट रहता है, ठीक, ये वाला पार्ट, राइट। तो ये कौन हो गया, ये जो बोन है इसका नाम है मेलियस, मेलियस, ठीक है। तो ये मेलियस का क्या है, हेड है। तो मेलियस का हेड के साथ यहाँ पर और एक बोन जुड़ा हुआ रहता है, जिसका एक्चुअली नाम जो है, उसका नाम है आपका, राइट, तो ये जो बोन है इसका नाम है इनकस, इनकस। और इनकस के साथ यहाँ पर अटैच रहता है और एक बॉडी का सबसे छोटा बोन, बॉडी का सबसे छोटा बोन, जिसका नाम है स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स का यहाँ पर पैड शेपेड क्या है, एक फुट है, इट इज़ द फुट ऑफ स्टेप्स। कौन है बेटा, इट इज़ द फुट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो बोन है इसका नाम क्या है, स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर 2 स्केलेटल मसल का बात करा था मैंने, छोटा छोटा 2 स्केलेटल मसल, ठीक। तो पहला जो स्केलेटल मसल है उसका नाम क्या है, टेंसर टिम्पेनी, एंड द टेंसर टिम्पेनी मसल इज अटैच टू मेलियस, ठीक है। ये हो गया कौन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये टेंसर टिम्पेनी। और एक मसल है जो अटैच रहता है आपका किसके साथ, स्टेप्स के साथ। तो उसका नाम क्या है, स्टेपेडियस। क्या नाम है बेटा, स्टेप्स के साथ कौन सा मसल अटैच रहता है बताइए, स्टेपेडियस मसल अटैच रहता है, ठीक। एंड दिस स्टेपेडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। दैट इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर, ठीक है। आप नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, बात करेंगे किसके बारे में बताइए, मेनली ऑन द इंटरनल ईयर, ठीक है। दैट इज द मेन, द रियल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटिफुल मैकेनिज्म हाइड इनसाइड द सेक्रेट कोड ऑफ दिस कॉक्लिया, ठीक है, एंड वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली जो वेस्टिबुलर सिस्टम, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैलेंस, बॉडी बैलेंस, ठीक है। और एक्चुअली हेयरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ये कॉक्लिया के अंदर क्या रहता है बेटा, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई। क्या रहता है बताइए, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। ये ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेयरिंग, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। आई होप इट्स क्लियर योर आइडिया एंड मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।